बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईएसए की वीडियोस हम बनाने लगे। राइट, ईएसए के सबसे पहले पॉइंट में आते हैं फिजिकल टेस्ट। अगर फिजिकल टेस्ट आपका पास ना हुआ तो जाहिर सी बात है आप रिटन टेस्ट को दे ही नहीं सकते। और फिजिकल टेस्ट में बेनतहा गर्ल्स और बॉयज क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। गर्ल्स फेल होंगी रनिंग के अंदर और बॉयज फेल होंगे पुशअप और चिनअप्स के अंदर। रनिंग में बॉयज फेल नहीं होंगे। इन्हें कैसे पास करना है, क्या करना है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा वो तमाम स्टूडेंट जो इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ठीक है, कि वो जो कॉर्पोरल की मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी जिससे मैंने होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने किया? हाँ या नहीं? सच प्रिपरेशन प्रैक्टिस की उसकी? ये भी नोट किया ना कुछ घंटे पहले? अच्छा, ठीक। ये मैंने रात को किया था। तो मैं फिर जो है ना, आप इसकी तैयारी ऐसे क्यों नहीं करते जैसे बोर्ड के पेपर की तैयारी की थी आपने? तो बेहतर होता ना जी। तो बोर्ड के पेपर की तरह तैयारी। कल मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन के बताया, आर्टिकल्स के बारे में बताया, एन इनडेफिनिट वगैरह बताया, ऑन वगैरह बताया, कहाँ का यूज करना है। उसके अलावा मैंने और क्या क्या काम दिया था कल आपको? सर आपने एक तो प्रेपोजिशन होगी और जिसमें आते हैं हाँ बबल वर्ड्स दिए, ठीक है। और एक आपने दिया एन लगाते हैं पहले, जैसे एन एलिफेंट या एंड, ठीक है। अच्छा, फिजिकल टेस्ट की तरफ आते हैं। पहले एक भी एसएमए टेस्ट दिया किसने? सर मैंने आर्मी और नेवी में दिया था। अच्छा, आर्मी में जो है वो पर्पल थे, नॉन पर्पल थे और इंग्लिश का था और ये जो करंट जितने भी है ना अफेयर नहीं, फिजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जी मैंने दिया था आर्मी में, मैंने दिया था आर्मी में। उन्होंने दौड़ कर पाई थी, चिनाब कर पाए थे और टेंट और उठक बैठक को करे थे, जंप भी उन्होंने कर पाई। आर्मी में बड़ी ज्यादा चीजें फिजिकल है, 4-5 चीजें। चलें हम पॉइंट की बात हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात है कि वो लड़के जो फिजिकल टेस्ट में रनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे और लड़कियां जो फिजिकल टेस्ट में रनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे उन्हें इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। सबसे पहले हम चीज़ों की तरफ आते हैं। रजिस्टर पे आप लिख सकते हैं लड़कों की हाइट 5 फुट 6 इंच चाहिए। अब 5 फुट 6 इंच हाइट कैसे मेजर होगी? 1 फुट में होते हैं 30 सेंटीमीटर। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 30 से, कितना हो गया? 150। 150 में जमा करें आप 15, इतना 163 164 इतने बन जाते हैं, वो आपकी होनी चाहिए। चेस्ट लड़कों की बात कर रहा हूँ 32 से 34। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि चेस्ट सामने की मेजर करनी है। ये 32 34 कौन सी होती है? फ्रंट की? हाँ जी, ओवरऑल। हाँ जी, ओवरऑल क्या मतलब पूरी घुमा के ना? ये आपको लगता है 32 इंच है आपकी? ये सीना 32 इंच का होता है? कितना कितना? हाँ 39 ना यार, 39 में पता है कितना बड़ा बंदा बनता है? वो इंडिया के नहीं, वो काली या कौन है रेसलर, उसका होगा 39। वो 39? अच्छा अच्छा, पूरा सर्कल कह रहे हैं। नहीं नहीं, फ्रंट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो ये जो ये 32 को 34 कह रहे हैं, ये ओवरऑल है। हाँ जी, उसमें आपको 39 बन रहा है? लगता नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, एक्सपेंशन 2 इंचेस, यानी 2 इंच अगर बड़ी भी है तो आपका पास हो जाएगा, मसला नहीं, ठीक है। अच्छा चले 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 इस अच्छा चले चले, ठीक है, सारे सारे सेहतमंद। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, वेट यानी हाइट के मुताबिक की वेट। मैं अंदाजे से आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट है 5 फुट 6 इंच तो आपको वजन चाहिए कम से कम 55 58 60 तक होना चाहिए, सुपर नहीं होना चाहिए। और अगर हाइट आपकी 5.8 है या 5.9 है, फिर 63 64 भी हो तो चल जाएगा, लेकिन 70 से ऊपर नहीं चलेगा। हाँ। उसके बाद आता है पुशअप्स। आज फिजिकल की तैयारी करते हैं क्योंकि अभी 8:30 हो चुके हैं, ठीक है। कल इसकी पुशअप जो से राइट वो 20 करने हैं 1 मिनट के अंदर। अब आप कहेंगे 20 1 मिनट में नहीं हो सकते, मैं इसके आपको सोल्यूशन बताऊंगा। सिटअप जो से राइट वो आपने करने हैं
1 मिनट में 20 और 1 मिनट में 20, वहाँ 2 मिनट लिखे हुए हैं, 2 मिनट दे देते हैं, चलो 2 मिनट दे देते हैं, 2 मिनट दे देते हैं। उसके बाद फीमेल की अगर बात की जाए तो उनमें हाइट 5.2 और रनिंग उनकी 1 किलोमीटर है 7 से 8 मिनट में, लेकिन वो वहाँ लिखा हुआ है 10 मिनट में करनी है यूजली। नो पुशअप, नो सिटअप्स, ऐसा कुछ भी नहीं उनके साथ। और अगर कोई मैरिड है तो अप्लाई कर सकती है, लेकिन मैरिड के अलावा अगर उसके साथ कोई केसेस है यानी कि देयर समथिंग, ठीक है, तो वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो वैसे तो मैरिड ना ही अप्लाई करना तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैरिड अनमैरिड के मैसेज मेंशन नहीं है, ठीक है। आईसेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज 6/6 रिक्वायर्ड है, विद या विदाउट ग्लासेस। ग्लास अच्छा, जिनकी आईसेट वीक है वो भी अप्लाई कर लें, कॉपर में तो कोई मसला नहीं है। आईसेट के ग्लासेस ज्यादा क्या 6/6 बन जाती तो ठीक है, लेकिन ज्यादा वीक है तो फिर मसला बनेगा। नो कलर ब्राइटनेस है, नो नाइट ब्राइटनेस है, नो सिक्योरिटी दी आइज है। जनरल मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए उसकी। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग होना चाहिए, नो मेजर सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ हुआ ना हो, किडनी वगैरह के कोई लॉस ना हो। टीथ मस्ट बी रीजनेबल कंडीशन में होनी चाहिए, दांत साफ होने चाहिए, कान साफ होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु क्लियर रनिंग हैव 80% चांस टू पास फिजिकल टेस्ट। चेस्ट मेजरमेंट इज मैंडेटरी फॉर बॉयज ओनली, ठीक है। उसके बाद आता है ए से फिजिकल टेस्ट आता है, ये आती चीज। अच्छा, ये चीजें तो आ गई, अब हम फिजिकल टेस्ट की आज कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। सारी पोस्टों के लिए जिसकी रनिंग है, यानी एएसआई या कॉर्पल है, इनकी रनिंग है, बाकी की रनिंग नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट की तरफ, ठीक है, कि पास कैसे करें अगर हम तैयारी ना करें। अगर आपकी रनिंग की तैयारी नहीं है और रनिंग में आप 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप पास कर देंगे। पहला स्टेप, आप नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेते। कैसे लेते हैं? नाक से। पर्ची यहाँ रख दी थी ना हमने दराज में, मैंने, हाँ। नाक से लेते, मुंह से नहीं लेते, बशर्ते ये आपको जुकाम ना हो, ठीक है, ठीक है, हाँ। अगर आप जितनी देर मर्जी भाग लें, बगैर प्रैक्टिस के आप भागें, जॉगर पहन के आप रनिंग पूरी कर लेंगे। रनिंग में स्टार्टिंग में लोग कहते हैं आस्ता भागो, तेज ना भागो। स्टार्टिंग में हमेशा तेज भागो, फिर सेंटर में जाके नॉर्मल हो जाओ और एंड पे तेज भागो, ताकि कवर कर सको। और कोशिश करो कि सेंटर में रहो, ज़्यादा पीछे ना रहो। जो लड़के हैं जिन्हें कहा गया है कि 7 मिनट के अंदर कवर करना है, वो जेब में रखेंगे 6 मिनट के अंदर कवर करने की ट्राई करें, ताकि वो चीज़ कवर हो जाए। और जो लड़कियां हैं जिन्हें 10 मिनट का कहा गया, वो 7 से 8 मिनट में कवर करें, वरना वहाँ पर वो कह रहे होंगे बेटा आराम आराम से चलो हम तुम्हें पास कर देंगे। पास तो हो जाते हो, लेकिन आपके नंबर बड़े कम लगते हैं। इनके भी नंबर वहाँ 10 में से लग रहे होते हैं, 10 में से 8, 10 में से 9, 10, 7, ये नंबर लिखे जाते हैं। इन सब के नंबर लिखे जाते हैं। वो नंबर जब लिख रहा होगा, आप उन नंबरों को देख भी सकते हैं, उन नंबरों को देख भी सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आई बात? कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं पुशअप चिनअप्स का। पुशअप चिनअप्स का सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यहाँ लिखे 20-20 है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि मुश्किल से आपने 3-3 4-4 भी नहीं करना है। 3-3 4-4 भी आपने नहीं करना, उन्हें आपको अगर पास करके जाने देना है। 20-20 किसी नहीं कराना है उन्होंने, 20 का चक्कर ही वहाँ पर कोई नहीं होना, ठीक है। बाकी वो बच्चा लकी होगा जो रनिंग के फौरन बाद जब जैसे ही आएगा, वो कहेंगे कौन आएगा पुशअप करने, हाथ खड़ा करेगा, वो लकी होगा। कोशिश करो थके हुए हो पहले ही पुशअप चिनअप्स कर लो। जो बंदा कहेगा ना मैं यार एंड पे जाऊंगा यार आराम से करूंगा, उसे सांस ले लिया, हालांकि सांस फिर भी उससे नहीं लिया गया, उसे वो धो देंगे। और ध्यान में रखें कि जब आपसे नहीं हो रहा होगा ना, तो वो आपके घुटने पे खड़े भी हो जाए, वो एडीओ पे खड़े भी हो जाते हैं, वजन डालते हैं कि आप करो इस तरीके से, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है, सारी पास हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आपके मेडिकल में आगे, मेडिकल में एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा फट्टे के सामने खड़ा होने की, हल्का सा सांस ले लें, और रश इतना होता है कि आपको मेडिकल क्लियर हो जाता है, ज़्यादा मसला नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर उनकी नज़र अड़ जाए, जिस पे बंदे पे अड़ गई है तो अड़ गई, जो निकल गया तो निकल गया, क्योंकि यहाँ मेडिकल बार बार नहीं होता, जो निकल गया तो निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल में और कोई ऐसा वो टफ वाला मेडिकल नहीं है, सिंपल ये मेडिकल्स हैं, ठीक है। वो टफ मेडिकल होता है जब सिलेक्शन से पहले होता है। गर्ल्स का जोन सा है, गर्ल्स के भी सेम मेडिकल है, ठीक है। और चेस्ट में अगर लड़कियों की पूरी नहीं है तो फेल कर देंगे। वेट में लड़कियों को फेल करेंगे। मैक्सिमम लड़कियां अंडर वेट होने की वजह से फेल होंगी, अंडर वेट होने की वजह से, ठीक है। तो ये जेब में रखना, मैं बार बार आप रिपीट कर रहा हूँ, बाद में आप लोग कहोगे इस बात को, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जेब में रखना। और लड़के जो मैक्सिमम फेल होंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो चेस्ट की वजह से फेल होंगे, और किसी और वजह से वो मुझे नहीं लगता है कि फेल होंगे, ठीक है। अगर आपकी रनिंग में आप फेल हो जाते हो
तो कोशिश करेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर जी भी एक मौका और दें, दोबारा दौड़ने दें, मैं निकल जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जूते उतार के दौड़ने की गलती ना करें, वो वहाँ पर कंकड़ी पड़ी होती है, पाँव में चुभ गई, नानी याद आ जानी है, लखपता जाना है, ठीक है। जोगर मोटे पहन के जाना, और रही बात भूखे प्यासे चले जाते हो, ठीक है, खाना-खुना खा के नहीं जाते आप लोग कहते हो यार चलो कुछ नहीं होता। चाचा जी वो आपको बुलाएँगे सुबह 6 बजे और रनिंग शुरू करेंगे सुबह 9 बजे, 6 बजे से बैठाए रखेंगे, बुरी हालत कर देंगे, जहाँ से दौड़ाना है, वहाँ से जब पैदल लेके जाएँगे 1.5 किलोमीटर पैदल लेके जाएँगे, उसके बाद जाके भगाएँगे। लेकिन अब वो उन्होंने क्या सिस्टम शुरू कर दिया, अब उन्होंने गोल सर्कल वाले में घुमाना है, सर्कल में घूमना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपकी स्पीड मेंटेन नहीं रहती, स्लो हो जाती है, पेस स्लो हो जाती है, पेस स्लो हो जाती है, स्पीड मेंटेन नहीं रहती। हमारी तो था पूरा रनवे, वो सीधा भागो तो उसमें स्पीड मेंटेन हो जाती है, लेकिन सर्कल में स्पीड मेंटेन नहीं होती। काफ़ी लोग बेहोश भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, कोई टाँग मार रहा होगा, टाँग खींच रहा होगा, तो परेशान नहीं होना, अपने ऊपर फोकस करना है और कोशिश करें किसी को आप टच ना करें, ताकि अपने अपने गोल्स पे फोकस करें वो। या तो कॉर्नर को ही पकड़ लें, कॉर्नर पकड़ने में ज़्यादा बेहतर है, कॉर्नर से आप आगे निकल सकते हैं, ठीक है? या सेंटर में रहें आप। और ये ना हो कि कॉर्नर से इधर जो सेंटर में होता है वो इधर सेंटर, वहाँ पर आप कोशिश करें ना ही जाएँ, क्योंकि अगले आपको आगे नहीं जाने देंगे, आप बीट नहीं कर पाओगे। आपको खुली जगह चाहिए आगे निकलने के लिए। और ये इतने बंदे भगाते हैं कि बंदा करीब-करीब हो जाता है, ठीक है? तो मसला बनता है यहाँ पर। और बस ये चीज़ है आप लोगों के लिए फिज़िकल में, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो आप रनिंग की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अगले 5-6 दिन के अंदर आपको फिज़िकल टेस्ट की एसएमएस आने वाला है, आपको जाना पड़ेगा। खलियाँ पड़ जाएँगी अगर आप इस टाइम प्रैक्टिस करेंगे, आपसे दौड़ा नहीं जाएगा। तो आप ना करें प्रैक्टिस, बेहतर है, हो जाएगा, ठीक है? बस वहाँ पर ज़रा हिम्मत मार लेना, गुज़र जाएगा सारा कुछ। कोई सवाल फिज़िकल, मेडिकल के मुताबिक हो मुतल्लिक हो तो पूछें। सर यूडीसी और एलटीसी में भी यूडीसी और एलडीसी का मेडिकल तो सबका होगा। मेडिकल तो कंपल्सरी है ना, मेडिकल कंपल्सरी। और कोई सवाल? ऐसे हमने जाना है उसे पेमेंट देने, ये मकबूल कर देगा नहीं, समझ आ रही है? और कोई सवाल? सर अगर डेट चलें एक काम करते हैं, इस वीडियो के नीचे जितने कमेंट आएंगे ना फिजिकल मेडिकल या ऐसे क्यों तरीके, उन सब के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो दिल में आता है कमेंट करो, ठीक है? रिप्लाई करूंगा आपको वीडियो के अंदर, नाम लेकर रिप्लाई करेंगे। सबके नहीं कह रहा, जितने भी कर सके। और 150, 200, 300, 500 कमेंट आके कहाँ बनाएंगे उस पर। देखते हैं, चलो हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।